दीपक की उम्मीद की किरण। एक व्यस्त शहर के किनारे, जहां ऊंची इमारतें आसमान को छूती थीं, वहीं एक छोटी सी बस्ती में दीपक रहता था। उसकी उम्र 8 साल थी और उसके कंधे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जिम्मेदारियों से झुके हुए थे। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे, जिनकी कमाई इतनी भी नहीं थी कि परिवार का पेट भर सके। उसकी माँ बीमार रहती थी और घर के छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे जुटाने की कोशिश करती थी। दीपक की एक छोटी बहन थी जो अक्सर भूख से रोती रहती थी। दीपक का बचपन गरीबी की छाया में बीता। सुबह होते ही वो अपनी माँ के साथ कचरा बीनने निकल जाता। सड़कों और गलियों में घूमकर वो प्लास्टिक की बोतलें और कागज इकट्ठा करता, जिसे बेचकर कुछ पैसे मिलते। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता और ठंड में फटे कपड़ों में ठिठुरना पड़ता, लेकिन दीपक के दिल में एक छोटी सी लौ जलती थी, पढ़ने की इच्छा। बस्ती के पास एक सरकारी स्कूल था। दीपक रोज उस स्कूल के बाहर खड़ा होकर बच्चों को पढ़ते हुए देखता। उसके मन में भी रंगीन किताबें पढ़ने और ज्ञान हासिल करने की तीव्र इच्छा होती थी। एक दिन उसने हिम्मत करके स्कूल के प्रिंसिपल से बात की। उसने अपनी गरीबी और पढ़ने की इच्छा के बारे में बताया। प्रिंसिपल एक दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने दीपक की लगन देखकर उसे स्कूल में दाखिला दे दिया, बिना किसी फीस के। दीपक के लिए स्कूल जाना एक सपने के सच होने जैसा था। वो हर दिन उत्साह से स्कूल जाता और ध्यान से पढ़ता। उसके पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो पुरानी किताबों और अपने दोस्तों की कॉपियों से पढ़ता। स्कूल के बाद वो फिर से कचरा बीनने जाता ताकि अपने परिवार की मदद कर सके। उसकी मेहनत देखकर उसके शिक्षक भी प्रभावित थे और उसे हर तरह से सहयोग करते थे। धीरे धीरे दीपक पढ़ाई में बहुत अच्छा हो गया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान दिलाया, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। जब वो 10वीं कक्षा में पहुंचा तो उसके परिवार की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। उसके पिता बीमार पड़ गए और काम पर नहीं जा पाते थे। दीपक पर अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। उसे स्कूल छोड़ना पड़ा और पूरे दिन काम करना पड़ा। उसने एक चाय की दुकान पर बर्तन धोने का काम शुरू कर दिया। सुबह से रात तक वह जूठे बर्तन धोता और थककर चूर हो जाता, लेकिन उसके दिल में पढ़ाई की आग बुझी नहीं थी। रात को जब सब सो जाते तो वो सड़क के किनारे लगी रोशनी में अपनी पुरानी किताबें निकालकर पढ़ता। उसकी आंखों में नींद भरी होती, लेकिन ज्ञान की प्यास उसे जगाए रखती थी। एक दिन चाय की दुकान पर एक भले आदमी आए। उन्होंने दीपक को रात में पढ़ते हुए देखा और उससे बात की। दीपक ने अपनी कहानी सुनाई। उस आदमी का नाम राकेश था और वो एक समाज सेवी थे। राकेश दीपक की लगन और परिस्थितियों से हार न मानने वाले जज्बे से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने दीपक की पढ़ाई का सारा खर्च उठाने का फैसला किया। राकेश की मदद से दीपक फिर से स्कूल जाने लगा। उसने दोगुनी मेहनत की और 12वीं की परीक्षा में शानदार अंक प्राप्त किए। राकेश ने उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाया। दीपक ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कॉलेज में भी उसने अपनी मेहनत जारी रखी और हमेशा अच्छे अंकों से पास हुआ। कॉलेज के आखिरी साल में एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी ने उसे कैंपस इंटरव्यू में चुन लिया। दीपक को एक अच्छी नौकरी मिली, जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने सबसे पहले अपने माता पिता का अच्छा इलाज करवाया और उनके लिए एक छोटा सा घर खरीदा। अपनी बहन को उसने अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। आज दीपक एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वह अपनी कंपनी में एक ऊंचे पद पर काम करता है, लेकिन वो अपनी गरीबी और मुश्किलों को कभी नहीं भूला। वो अक्सर अपनी बस्ती में जाता है और वहाँ के गरीब बच्चों को पढ़ाता है और उन्हें प्रेरित करता है। वो कहता है, हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, अगर आपके अंदर कुछ करने की चाहत है तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। कभी भी उम्मीद मत छोड़ो और हमेशा मेहनत करते रहो। दीपक की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी कभी भी सपनों को रोक नहीं सकती। अगर हमारे अंदर सच्ची लगन और मेहनत करने का जज्बा है तो हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। ये कहानी हर उस बच्चे के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो गरीबी में पल रहा है और एक बेहतर भविष्य का सपना देख रहा है। दीपक ने साबित कर दिया कि उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी अंधेरी जिंदगी को रोशन कर सकती है।